जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं हूं हंस और आज बात करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी लोग ये कहते हैं कि सर जो एडवोकेट होता है, लॉयर होता है, उसकी फीस क्या होती है फैमिली केस के मैटर में, तलाक के में, डिवोर्स वाले में, 498 डोरी केस में एंड डिवोर्स यानी तलाक केस में। तीनों केस के बारे में आपको डिटेल में बताऊँगा। एक फिक्स रेट तो मैं आपको बता नहीं सकता दोस्तों की हर वकील की अलग अलग होती है, फिर भी मैं आपको फिक्स एवरेज के समथिंग बताऊँगा। मिनिमम एंड मैक्सिमम दोनों में आपको डिफरेंट बता दूंगा मैं, उसके बीच बीच में आपकी फीस रहेगी हमेशा। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपके मान लीजिए मेंटेनेंस का केस है, आपका केस मेंटेनेंस का केस है, मतलब भरण पोषण का। तो उस सिचुएशन में पैसा लेना और देने का काम होता है। तो उस सिचुएशन में हस्बैंड की तरफ से अगर आप एडवोकेट करते हो तो उसमें मिनिमम आपसे 10,000 से लेके 25,000 के बीच में, मैक्सिमम 25 या 30,000 तक हो जाएगा कोई भी एडवोकेट अगर आप करोगे ना। पैसा लेना देने का मामला है तो उस सिचुएशन में 125 आरपीसी के तहत मेंटेनेंस का कोई भी केस है तो उसमें मतलब 10,000 से मिनिमम लेके 30,000 के बीच में आपका कोई भी वकील एडवोकेट हायर कर सकते हो आप आराम से। ठीक है। सेकंड पॉइंट आ जाता है दोस्तों डिवोर्स वाले में, तलाक वाले में। तलाक वाले में कितनी फीस होती है वकील की, वो आपको मैं क्लियर कर देता हूँ दोस्तों। अगर आपका म्यूचुअल है, दोनों की सहमति से हो रहा है तो उसमें 10,000 से लेकर 20,000 तक में कोई भी वकील हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि उसमें दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों सहमति से ले रहे हैं, ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं, उसमें ज़्यादा वर्किंग करना नहीं पड़ेगा वकील को। तो इस वजह से उसे 10,000 से लेकर 20,000 तक की उसमें फीस लगती है, ज़्यादा फीस नहीं लगती है। लेकिन मान लीजिए लड़ाई झगड़ करके एक तरफा तलाक लेना चाह रहे हैं तो उसमें ज़्यादा आपको 20,000 से लेकर 1 लाख तक भी हायर कर सकता है वकील। जी हाँ दोस्तों, भाई पत्नी तलाक देना चाह रही, पति नहीं दे रहा, और पति तलाक देना चाह रहा जबकि पत्नी नहीं दे रही, उस सिचुएशन में अगर आप कोई भी वकील हायर करोगे तो मिनिमम आपसे 20,000 फीस लेके, हाईएस्ट अगर आप अच्छा एक्सपीरियंस वाला वकील भी कर रहे हो तो 1 लाख तक ले सकता है आपसे। लेकिन एक बात नोट करता हूं दोस्तों, वकील कहीं बार ये चीज़ को भी देखते हैं कि फाइनेंशियल आपकी कंडीशन क्या है। कई बार एक होता है बिजनेसमैन, अगर आपके पास वकील के पास आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग उससे वो फीस बताएगा। ठीक है। एक नॉर्मल इंसान आ रहा तो उसके अकॉर्डिंग उसको वो फीस बताएगा। तो मिनिमम 20,000 से लेके आपके 1 लाख तक की हो जाती है। अगर आप लोग दोनों एक तरफा डिवोर्स वाले ले रहे हैं, जैसे पत्नी दे रहा पति नहीं दे रहा, तो उस सिचुएशन में आपके 1 लाख तक का कोई भी वकील हायर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं डिवोर्स वाले केस में, जो उसमें डोरी केस में। डोरी केस को होता है दहेज केस में, मिनिमम मैं बता रहा हूँ एमपी राजस्थान, इसमें 30,000 से लेके 1 लाख हायर करते हैं, मिनिमम से मैक्सिमम 1 लाख से, मतलब 30,000 से 1 लाख रुपए तक। लेकिन अगर आप बड़ी सिटीज़ में देखो, यूपी में, हरियाणा, दिल्ली, अगर इसमें चले जाओ तो मिनिमम जो हाईएस्ट होता है वो 2 लाख रुपए तक लेते हैं वकील। मीन्स मतलब 50,000 से लेकर 2 लाख तक 498 केस में करते हैं। मेरी टीम अगर काम करती है तो वो 1 से 1.5 के बीच में वर्किंग करती है 498 में, प्लस जो हेयरिंग डेट होती है उसका अलग से पैसा लिया जाता है। अब हेयरिंग डेट भी अलग अलग पेमेंट होता है। जैसे अगर आप एमपी में बिलोंग कर रहे हो तो यहाँ 2,000 से 2,500 के बीच में हो जाएगी, 1,500 भी 1,000 भी ले सकता है कोई एडवोकेट। राजस्थान में हो तो भी आपकी इतनी ही फीस रहेगी। लेकिन अगर आप दिल्ली में, यूपी में हो तो कहीं पर 3,350 तक की हेयरिंग डेट की फीस भी लेते हैं वकील। अगर आप मुंबई जैसी सिटी में तो मिनिमम 2 लाख रुपये आपकी डोरी केस का, जो दहेज केस होता है उसका पेमेंट वकील हायर करते हैं। दोस्तों एक बात आपको मैं एक नोट करा देता हूं कि आपकी फीस अगर 100 रुपये है तो वाइफ की वकील की 1.5 रुपये होगी। आपसे 1.5 गुना ज़्यादा वकील वाइफ की तरफ से लेते हैं, क्योंकि उनको पैसे दिलाने की बात होती है और वो जो केस में डिमांड होती है हाईएस्ट होती है उसकी। तो इस वजह जो आपके माइंड में अगर एक डाउट रहता होगा यार कि हस्बैंड की तरफ ज़्यादा पैसा खर्चा है पत्नी की तरफ, तो ज़्यादा खर्चा होता है वो आपकी वाइफ की तरफ ही होगा, आपसे ज़्यादा उनको ही देना पड़ेगा वकील को। और उनको स्टार्टिंग में काफ़ी पेमेंट कर लेते हैं एडवोकेट होते हैं। कई बार वकील ऐसा भी करते हैं जो वाइफ के वकील होते हैं उनकी तरफ से हुए लोग उनको एक तरह से कॉन्टेक्ट हो जाता है, भाई हम तुमको 20 लाख दिलाएंगे, 5%, 10%, 20%, वो डिपेंड करता है उनकी जो भी बात होती है उनको। लेकिन पब्लिक नहीं किया जाता है। लेकिन जो एवरेज मैंने आपको बताया, इसी एवरेज पे आपका जो भी केस होता है उसके अकॉर्डिंग, तो आप सोच लीजिए आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है कि नहीं है, उसी के बाद आप अपना वकील हायर कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें।